नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल जीआरपी ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर 4 मामलों का खुलासा करते हुए 7 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि युवक बीटेक पास है और पूर्व में फॉरेन में जॉब कर चुका है। जीआरपी भोपाल के हत्थे चढ़े चोर को ऑनलाइन बेटिंग गेम का शौक था और वह उसमें काफी पैसे हार गया था। हारे हुए पैसों को रिकवर करने के उद्देश्य से वह भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों को निशाना बना रहा था। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी अफसा बेगम ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह राजधानी एक्सप्रेस के A1 कोच में आगरा से मुंबई की यात्रा कर रही थी। भोपाल स्टेशन के दरमियान उनकी नींद लगी। इस दौरान अज्ञात चोर ने पर्स में पार कर दिया। पर्स में 35,000 रुपए नकदी और सोना चांदी के 3,50,000 रुपए कीमती आभूषण रखे हुए थे। जीआरपी ने मामले में अपराध क्रमांक 89/26 धारा 305C BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। जीआरपी ने टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों एवं लगभग 200 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर आरोपी प्रांजल दीक्षित लखनऊ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जीआरपी भोपाल के 4 मामलों में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी गए सोने के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा खेल रहा है। ऑनलाइन सट्टे में वह लाखों रुपए हार गया था। उसके बाद उसे जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने ट्रेनों में चोरी करना शुरू कर दिया। आरोपी ने बताया कि वह एसी कोच में सोते हुए यात्रियों को निशाना बनाता था और उनका कीमती सामान चुराने के बाद गायब हो जाता था। 20 जनवरी को एक राजधानी एक्सप्रेस के अंदर जो है वो A1 कोच में चोरी हुई थी, जिसके लगभग 3.25-4 लाख के आसपास का मशरूका उसमें चोरी हुआ था। जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो है वो पुलिस के द्वारा एक प्रांजल दीक्षित करके व्यक्ति है, लखनऊ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति जो है वो 2016 में एक WNS कंपनी है पूना में, उसमें काम करता था और उसी कंपनी के थ्रू जो है वो एक बार 1.5 महीने के लिए और एक बार 2-2.5 महीने के लिए लंदन भी गया था कंपनी के थ्रू। वहाँ से वापस आने के बाद में उसके द्वारा जब उसकी जॉब छूटी है और जॉब छूटने के बाद में फिर इसको एक गैम्बलिंग की लत लग गई। गैम्बलिंग की लत लगने के बाद में काफ़ी पैसा जो है वो कर्जा हो गया और उसी बीच में इसके द्वारा जो है वो इस तरीके की चोरी के घटनाक्रम को अंजाम देना शुरू कर दिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में और जो पूछताछ में हम लोगों को और भी पता चला है कि ऐसे और भी मामले हैं जिसके अंदर इसके द्वारा जो है वो चोरी की गई थी। कुल मिला के 4 मामलों में इसमें बरामदगी की गई है। अभी तक लगभग 7-7.5 लाख का मशरूका जो है वो बरामद किया गया है और भी इससे कुछ पूछताछ की है। टेक्निकल डिटेल्स के साथ में मिलान करने के बाद में अगर और कुछ निकल के आता है तो कार्यवाही भी करेंगे। ये बीटेक किया हुआ था, कहाँ से इसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी? ये लखनऊ का रहने वाला है, इसने बीटेक वगैरह वहीं से किया हुआ है और उसके बाद में फिर पूना में WNS कंपनी के अंदर ये जॉब करता है। सर, क्या कंपनी से बात हुई थी, किस वजह से उसको निकाला गया? नहीं, वो क्योंकि हमारा भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो नहीं है, मगर अभी तक ये सब चीज़ें हम लोगों ने नहीं पता की है। अभी तो हमारा फोकस ये है कि जो इसका मूवमेंट है और भी जो मामले हमारे यहाँ पे पंजीबद्ध है उसको लेकर हम लोग अभी देख रहे हैं। अगर उसमें कहीं पे कुछ संलिप्तता निकल के आती है तो उसको इसका कोई विशेष पैटर्न था जिसको भी टारगेट करता था, मतलब महिलाओं के पास या फिर सिर्फ सोने जेवरात एसी कोच में, मतलब कोई ऐसा मेनली जो है वो एसी कोच को टारगेट किया हुआ है जो अब तक समझ में आया हुआ है और उसके अंदर वही लेडीज पर्स पर, हाँ, लेडीज पर्स के साथ में मेनली जो अभी तक 3-4 मामले समझ में आए हैं तो उसके अंदर ये एसी कोचेस को ही टारगेट कर रहा है।